टीकाकरण केंद्र। 18 से 44 साल वालों को नहीं मिल रहा टीका। सीएम केजरीवाल ने कहा नहीं है हमारे पास वैक्सीन। नहीं है, बूथ बना के क्या करें? जो अभी बूथ बनाए थे वो भी बंद करने पड़े। पंजाब में भी वैक्सीन की भारी किल्लत। पंजाब को चाहिए 50 लाख डोज। कल मुंबई में बंद कर दिए गए थे टीकाकरण केंद्र। 27 से 29 मई तक रजिस्ट्रेशन के बाद ही हो पाएगा टीकाकरण। केंद्र का दावा, राज्यों को 21 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई। राज्यों के पास मौजूद है 1 करोड़ 90 लाख डोज। देश में वैक्सीन संकट के मद्देनजर अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर कोरोना वैक्सीन की खरीद पर करेंगे बात। 5 दिन का दौरा न्यूयॉर्क में करेंगे। यूएन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 5 दिन पहले किया था ऐलान, जून के अंत तक अमेरिका विदेशों को सप्लाई करेगा वैक्सीन के 80 मिलियन डोज। राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक एस्ट्राजेनेका का 60 मिलियन डोज, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 20 मिलियन डोज विदेशों में बिक्री के लिए है तैयार। जयशंकर पड़ोसी देशों के लिए भी वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे सुनिश्चित। 28 तारीख को अमेरिका से होगी वतन वापसी। देश में कोरोना केस में और कमी। एक दिन में 2,22,315 नए मामले। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केस। तमिलनाडु में 35,000 केस। कर्नाटक और केरल और आंध्र प्रदेश में ज्यादा केस। मौतों की तादाद ने फिर फिक्र बढ़ाई। 4454 मौतें हुई एक दिन में। करीब 60% केस सिर्फ 5 राज्यों में। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी में केस लगातार घटे। सबसे ज्यादा 1320 मौतें महाराष्ट्र में हुई। कर्नाटक में 624 ने दम तोड़ा। कोरोना को फैलाव को लेकर अमेरिका के शीर्ष हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फॉसी ने बदली अपनी राय। बोले चीन के खिलाफ आगे हो जांच। पहले कहा था नेचुरली फैला कोरोना। पंजाब को वैक्सीन मामले में झटका। अमेरिकी निर्माता ने वैक्सीन देने से मना किया। दिल्ली को भी विदेशी वैक्सीन मिलने में दिक्कत। केजरीवाल ने बताया फाइजर और मॉडर्ना ने वैक्सीन देने से इनकार किया। कोरोना से पत्नी की मौत पर विधायक ने प्रशासन पर उठाए सवाल। अररिया के विधायक ऋषिदेव बोले विधायक फंड से करोड़ों लिए पर मेरी पत्नी को नहीं मिला इलाज। रीवा में खुली इंतजामों की पोल। एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले पर बेटी को अस्पताल ले जाया गया। देश में तेजी से बढ़े ब्लैक फंगस के मामले। देश में अब तक करीब 9,000 मामले सामने आए। कुछ ने गंवाई अपनी जान। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ब्लैक फंगस की दवा की काफी कमी। अस्पतालों में भी नहीं मिल रही है दवा। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 2 मरीजों में एक की बहुत नहीं मिले थे इंजेक्शंस। कोरोना और ब्लैक फंगस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया ब्लैक फंगस के कुल 5,424 मामले आए सामने। इनमें से 4,556 को था कोरोना। आधे से ज्यादा मरीजों को डायबिटीज भी था। दिल्ली में एक दिन में ब्लैक फंगस के 36 नए मामले सामने आए। एलएनजेपी जीटीपी अस्पताल में हो रहा है इलाज। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के 41 मरीज। जीटीपी अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 36। कोरोना इलाज में स्टेरॉइड के अधिक इस्तेमाल से बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा। डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत। इंदौर में ब्लैक फंगस की दवा का संकट। नहीं मिल रही है ब्लैक फंगस का इंजेक्शन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा ब्लैक फंगस के इलाज के 3 लाख इंजेक्शन विदेशों से मंगाए गए। 3 महीने में हर नागरिक को कोरोना टीका लगाने का भी दावा। बिहार के मधुबनी में अजीब प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इलाज की जगह यहां खुल गई लिट्टी चोखे की दुकान। पान भी मिलता है। कोरोना ने तोड़ी रिश्तों की मर्यादा। मैसूर में मृत पिता को देखने तक नहीं आया बेटा। कमरे में लाखों की नकदी होने की बात कही तो बोला मुझे पैसा दे दो।
कोडागू में एक 9 साल की बेटी की कलेक्टर से मामूलिक अपील, लिखा कोरोना से मां को खो दिया, अस्पताल में खोया, मां का मोबाइल दिला दो, उसमें मेरी मां की यादें। कोरोना से जान गंवाने वालों का नहीं हो रहा अस्थि विसर्जन, फिरोजाबाद के शमशान में रखे हैं 1000 अस्थि कलश। दिल्ली में साउथ एमसीडी ने बच्चों के लिए बनाया कोविड केयर सेंटर, एमसीडी स्कूल में खुला सेंटर। मिर्जापुर के बरेल गांव में फैला कोरोना, लोगों का आरोप दूसरे इलाकों से गंगा में बहकर आई लाशों से फैली है बीमारी। कश्मीर के सांबा में लॉकडाउन की बढ़ी मार, खेतों में खराब हो रही हैं सब्जियां। सीकर के फतेहपुर में 14 दिन की नवजात बच्ची की मां ने कोरोना से तोड़ा दम, महिला की 5 और बेटियां भी हुई बेसहारा। वाराणसी में ब्लैक फंगस से 2 और मौतें, अब तक 6 ने दम तोड़ा। उत्तराखंड के दूरदराज के गांवों के लिए देवदूत बने स्वास्थ्य कर्मी, पहुंचा रहे दवाएं और जरूरी साजो सामान। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के थप्पड़बाज डीएम के तबादले पर भी पीड़ित संतुष्ट नहीं, सूरजपुर के पूर्व कलेक्टर रणवीर शर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। सूरजपुर में चेकिंग के दौरान डीएम रणवीर शर्मा ने एक शख्स को मारा था थप्पड़, मोबाइल भी गिराया था। सीएम ने शर्मा का तबादला कर गौरव कुमार को बनाया है नया डीएम। थप्पड़बाज डीएम रणवीर शर्मा को निलंबित करने की केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने की थी मांग, कहा ऐसे डीएम को नियमों का किया उल्लंघन, तत्काल किए जाए सस्पेंड। सूरजपुर में एसडीएम की भी दादागिरी का वीडियो वायरल, प्रकाश सिंह राजपूत ने एक शख्स को जड़ा थप्पड़। थप्पड़ मार डीएम के बाद सूरजपुर के पुलिस इंस्पेक्टर पर गिरी गाज, स्कूटी सवार को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद हटाया गया। शिमला में एक अस्पताल में कोरोना पीड़ित की मौत पर बरपा हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर 100 लोगों पर केस दर्ज, जनाजे में शामिल होने का आरोप। इंदौर में जैन समाज के संत के स्वागत में टूटा कोरोना कर्फ्यू, उमड़ी भीड़। जम्मू में डीआरडीओ अस्पताल में टूटा कोरोना प्रोटोकॉल, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती का फॉर्म जमा करने के लिए जुटी आवेदकों की भीड़। इंदौर में एक फल विक्रेता की चर्चा, निगम पर मुफ्त खोरी का आरोप लगाकर सड़क पर फेंके थे फल, विधायक आकाश विजयवर्गीय ने दी 21,000 रुपए की मदद। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र आज यास तूफान में हो सकता है तब्दील, 2 राज्यों में खतरा, एनडीआरएफ की टीमें तैनात, 99 टीमों को लगाया गया। परसों शाम तक यास तूफान पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश में दे सकता है दस्तक, 100 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। लैंडफॉल वाली जगह पर 150 किलोमीटर हो सकती है हवा की रफ्तार। बंगाल में कल से कुछ जगहों पर होगी भारी बारिश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चक्रवात यास को लेकर बैठक बुलाई, प्रभावित राज्यों के प्रदेश पदाधिकारियों और सांसदों के साथ आज 5:30 बजे है वर्चुअल मीटिंग। गृह मंत्रालय की भी यास तूफान पर नजर, गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश और बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश में फिर गरमाया हनी ट्रैप सीडी का कांड, कमलनाथ ने कहा था असली सीडी है मेरे पास। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार, सीडी अपने पास रखकर कमलनाथ ने उड़ाया नियम कानूनों का माहौल। नारद सिंह मामले में आरोपी टीएमसी के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में, सीबीआई ने दी चुनौती। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आज की सुनवाई टालने की मांग की, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था हाउस अरेस्ट का आदेश। कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की फोटो पर सहयोगी दल हमने उठाए सवाल, जीतना मांझी बोले वाहवाही लूटे आप, गाली सुने कोई और, ये नहीं चलेगा। 12वीं की परीक्षा रद्द नहीं होगी, शिक्षा मंत्री की राज्यों के साथ बैठक में फैसला। परीक्षा कब होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इस पर फैसला बाद में, राज्य देंगे राय। 1 जून को होगा अहम ऐलान, केंद्र सरकार ने दिए हैं 2 प्रस्ताव। कुछ ही पेपर्स की हो सकती है परीक्षा, उनके आधार पर ही सभी पेपर्स के मार्क्स दिए जाने का फॉर्मूला।
दिल्ली सरकार की राय, परीक्षा करवाना एक खतरा, महाराष्ट्र सरकार भी फिक्रमंद। मधुबनी के सकरी में अस्पताल में घूम रहे हैं सुअर और बकरियां, दरवाजा खिड़कियां तक सुरक्षित नहीं। कागजों पर ही है यहां डॉक्टर नर्सों की तैनाती, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही खुलता है अस्पताल। मधुबनी के अस्पताल में अजीब हाल, यहां डॉक्टर नर्स की जगह बैठते हैं जानवर। मरीजों के वार्ड में भरा है भूसा और गोबर। खुजौली ब्लॉक में है ये अस्पताल। मुजफ्फरपुर में भी ग्रामीण हेल्थ सेंटर बदहाल, पोस्टर लगा दिया पर ऑक्सीजन सिलेंडर, थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर्स तक नहीं। मिर्जापुर के बरेली गांव में फैला कोरोना, लोगों का आरोप दूसरे इलाकों से गंगा में बहकर आई लाशों से फैली बीमारी। कश्मीर के सांबा में लॉकडाउन की बड़ी मार, खेतों में खराब हो रही हैं सब्जियां। सीकर के फतेहपुर में 14 दिन की नवजात बच्ची की मां ने कोरोना से तोड़ा दम, महिला की 5 और बेटियां हुई बेसहारा। वाराणसी में ब्लैक फंगस से 2 और मौतें, अब तक 6 ने दम तोड़ा। उत्तराखंड के दूरदराज के गांवों के लिए देवदूत बने स्वास्थ्यकर्मी, पहुंचा रहे दवाएं और जरूरी सामान। छपरा में दबंगों की मनमानी, सार्वजनिक हैंडपंप पर हाथ धो रहे दलितों को बेदर्दी से पीटा, नाराज लोगों ने हाईवे जाम किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक ही समय एक ही जगह 2 हादसे, 29 लोग घायल। गुरुग्राम जा रही तेज रफ्तार डबल डेकर बस पलटी, पीछे से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार बस से टकराई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बूंदी में जमीन को लेकर हिंसक झड़प, एक की मौत, भाई भीड़ हुई एक दूसरे पर खून की प्यासी। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की को पीटा, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। हत्या केस में फरार सुशील गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच को सौंपा जा सकता है केस। सूत्रों के हवाले से खबर, सुशील ने मारपीट में शामिल होने की बात कबूल की, बकाया पैसे को लेकर हुआ था झगड़ा। सुशील केस में छत्रसाल स्टेडियम के बाहर से मिली स्कॉर्पियो और इसी कार में सुशील की मदद करने आए थे बवानिया गैंग के गुर्गे। एक लड़की के घर जाकर स्कूटी ली थी सुशील ने और इसी स्कूटी से सुशील और उसके साथी हुए थे फरार। फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था सुशील, जोंगिल के जरिए इंटरनेट पर काम चल रहा था, करीबी लोगों के संपर्क में भी था सुशील। वाराणसी में सेक्स रैकेट का खुलासा, छापामारी के दौरान 3 महिलाएं गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने फेज 2 से हिस्ट्रीटर प्रवीण अवाना को किया गिरफ्तार, प्रवीण पर हत्या, लूट समेत 31 मामले दर्ज। जयपुर में झुग्गी बस्ती पर चला बुलडोजर, नगर निगम ने बढ़ाया अवैध निर्माण, कब्जे की जमीन पर बने आवास को कोर्ट ने तोड़ने का आदेश दिया था। बिहार के लखीसराय में दूसरी शादी रचा रहे युवक की दोनों पत्नियों में हुआ झगड़ा। अलीगढ़ में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के थप्पड़बाज डीएम के तबादले पर भी पीड़ित संतुष्ट नहीं, सूरजपुर के पूर्व कलेक्टर रणवीर शर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। सूरजपुर में चेकिंग के दौरान डीएम रणवीर शर्मा ने एक शख्स को मारा थप्पड़। थप्पड़बाज रणवीर शर्मा को निलंबित करने की केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने की थी मांग, कहा ऐसे डीएम ने नियमों का उल्लंघन किया, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। सूरजपुर में एसडीएम की भी दादागिरी का वीडियो वायरल, प्रकाश सिंह राजपूत ने एक शख्स को जड़ा तमाचा।
थप्पड़ मार डीएम के बाद सूरजपुर के पुलिस इंस्पेक्टर पर गिरी गाज, स्कूटी सवार को पीटने का आरोप।